हेलो दोस्तों, आज हम लाभ एवं हानि का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाभ एवं हानि के चैप्टर में कुछ हमारे पास शब्द होते हैं, उनका अर्थ समझ लेते हैं। कुछ फार्मूले हैं, उनको देख लेते हैं। फिर आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। लागत मूल्य क्या होता है? जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाती है, यानी कि जिस खर्च पर कोई भी वस्तु बनती है वह हमारा लागत मूल्य कहलाता है। ये लागत मूल्य जो है, कारखानों में जब कोई वस्तु निर्मित होती है तो जितने रुपए की वो बनकर तैयार होती है, ठीक है, वो हमारा लागत मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है वह हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए वह हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, लाभ हमको कब होगा? लाभ हमको तब होता है जब हमारे पास वस्तु हम कम में खरीद कर लाएं और अधिक में बेच दें, तब ऐसी स्थिति में हमको लाभ होगा। लाभ निकालेंगे कैसे भाई? लाभ निकालेंगे हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हमको पता लग जाएगा कितने रुपए का लाभ हुआ। हानि कब होगी हमको? जब हम अधिक में खरीद कर लाएंगे क्रय मूल्य और कम में बेच देंगे। ठीक है, अधिक में खरीद कर लाए और कम में बेच दिया, ये हमारी ऐसी स्थिति में हमको हानि होती है। ठीक है, तो हानि हमको निकालना है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ हमारे पास फार्मूले हैं, उन पर गौर करते हैं जी। पहला हमारे पास क्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है, बटे, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, जैसे कहीं सवाल में यदि लिखा है लाभ, ठीक है, और एक जगह मिलेगा हानि, ठीक है, तो जितने 20% का लाभ हुआ तो हम क्या करेंगे? 100 में 20 जोड़ देंगे, 100 में 20 जोड़ देंगे, 120% मान के चलेंगे। अगर कहीं सवाल में 30% हानि हुई ना, तो हानि में हम क्या करते हैं? माइनस, और लाभ में क्या करते हैं? 100 में प्लस। तो हानि में हम क्या करेंगे? माइनस। तो ये हम मान के चलेंगे कि भाई 70% हो गया। ठीक है, 70% हो गया, ये 120% हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम देखें क्रय मूल्य यदि हमको निकालना है, विक्रय मूल्य दे रखा है तो गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ। ठीक है, और यदि हानि है तो 100 में से माइनस कर देंगे हानि। ठीक है, ये वही बात लिखी जो हमने यहाँ पढ़ी। ठीक है, विक्रय मूल्य यदि निकालना है तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटा 100। अगला फॉर्म प्रतिशत लाभ का कुल लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि का हमारे पास कुल हानि बटा 100 गुणा बटे क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आई होंगी बातें। सबसे पहला हमारा सवाल है, राम एक वस्तु 1000 रुपये में खरीद कर लाया। 1000 रुपये में खरीद कर लाया और उसे 1500 रुपये में बेचता है, तब उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? ठीक है, तो हमने देखा कि राम जो है एक वस्तु 1000 रुपये में खरीद कर लाया और 1500 में बेचता है, तो उसको लाभ कितने रुपए का हुआ? तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, हमारे पास क्रय मूल्य बराबर हमारे पास हो जाएगा 1000 रुपया। विक्रय मूल्य हमारे पास हो जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, तो 1000 में हम खरीद कर लाए, 1500 में बेच दी। ठीक है, तो हमको लाभ कितने का हो गया? लाभ बराबर अभी बताए थे भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हमारा? 1500, क्रय मूल्य हमारा 1000। इसका मतलब 500 रुपये का हमको लाभ हो गया। 500 रुपये का हमको लाभ हो गया। ठीक है, अब एक हानि का कर लेते हैं।
ये अगला सवाल हो गया हमारा। राम एक वस्तु 2000 रुपये में खरीद कर लाया और उसे 1600 रुपये में बेचता है, तब उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? तब उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? 2000 रुपये में तो खरीद कर लाया और 1600 में बेचता है। इसका अर्थ हो जाता है कि 2000 यानी ज़्यादा रुपए में खरीद कर लाया और कम में बेच दिया, तो इसका अर्थ है हानि उसको होगी। ठीक है, तो हानि होगी। तो वैसे ही कर लेंगे। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 2000 रुपये। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 1600 रुपये। तो हमको हानि कितने की हो जाएगी? हानि बराबर होता है हमारे पास क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य 2000 माइनस विक्रय मूल्य 1600 बराबर 400 रुपये की हमको हानि हो गई। 400 रुपये की मित्रों हमको हानि हो गई। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है मित्रों, अब आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास तीसरा सवाल हमारे पास क्या कहता है? तीसरा सवाल हमारे पास कहता है कि यदि मोहन एक मेज 2000 रुपये में लाता है, 2000 रुपये में लाता है, वह उसे कितने में बेचे? वह उसे कितने में बेचे? वह उसे कितने में बेचे कि 20% लाभ हो? 20% लाभ हो। ठीक है, तो ये सवाल हमारे पास अगला प्रकार का आ गया। वो कह रहा है यदि मोहन एक मेज 2000 रुपये में लाता है, तब उसे कितने में बेचे कि 20% लाभ हो। ठीक है, तो हम क्या यहाँ करेंगे? यहाँ हमारे पास एक मेज 2000 में लाता है, इसका अर्थ हो जाता है हमारे पास कि क्रय मूल्य हमको दे रखा है। क्रय मूल्य हमारे पास 2000 रुपये। भाई 2000 रुपये में लाया तो जितने भी वस्तु लाते हैं वह हमारा क्रय मूल्य। वह उसे कितने में बेचे कि 20% लाभ हो। तो चाहता लाभ कितना है? चाहता लाभ है कि 20% हो। ठीक है, वह उसे कितने में बेचे? बेचे का मतलब होता है वह चाहता है हमें विक्रय मूल्य बता दीजिए। विक्रय मूल्य बता दीजिए कितने में बेचे हम। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का ये वाला फार्मूला हमारा लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास? विक्रय मूल्य बराबर हमारे पास क्रय मूल्य 2000। ठीक है, गुणा 100 में हमने बताया था जोड़ देंगे। अगर लाभ हो रहा हमको तो प्लस कर देंगे लाभ। ठीक है, अगर हानि हो रही तो 100 में से माइनस कर देंगे हानि। तो यहाँ क्या लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 गुणा 120 बटे 100। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल। हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया? 2400 रुपये। यानी कि मोहन जो है 2000 रुपये में जो मेज लाया है उसको यदि 2400 रुपये में बेचता है तब उसको 20% का लाभ हो जाएगा।